कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर लास्ट वीक के अंदर क्रिप्टो मार्केट के लिए जितने भी अपडेट आए थे उसको आज मिक्स के अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट जो है ETF रिलेटेड, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी एंड अदर ग्रे स्केल का मीटिंग हुआ था SEC के साथ। वन बाय वन SEC के साथ मीटिंग हुआ था ETF अप्रूवल रिलेटेड। मतलब ब्लैक रॉक एंड SEC सामने सामने बैठ के यहाँ पर देखेंगे तो मीटिंग के अंदर ETF रिलेटेड कुछ निर्णय किए हैं यही वीक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो फिडेलिटी, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे तो ब्लैक रॉक ने ETF जो इथेरियम ETF है उसके अंदर भी फाइलिंग स्टार्ट किया है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, ब्लैक रॉक का नाम सुन के आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे बिलियंस की बात नहीं होती, वहाँ पे ट्रिलियंस की बात होती है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर एसेट मैनेजमेंट करती कंपनी ब्लैक रॉक, और फिडेलिटी भी 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का एसेट मैनेजमेंट करता है। पहले उन लोगों ने बिटकॉइन ETF को फाइलिंग किए, अब इथेरियम ETF के अंदर भी कूद चुके हैं। मतलब पहले हमने देखा कि बिटकॉइन के अंदर ETF जो है फाइलिंग करने की रेस चल रही थी, हर एक कंपनी इस रेस के अंदर जुड़ रही थी, जो कि अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, जो एसेट मैनेजमेंट करती कंपनियां थी, वो रेस के अंदर ऑलरेडी जुड़ चुकी। बट हमने देखा जब से ब्लैक रॉक ने इथेरियम ETF के बारे में बातें की और जब उसने फाइलिंग किया, तब से यहाँ पर फिडेलिटी और एक्सेट्रा दूसरे जो कंपनी थे वो भी इस रेस के अंदर जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बाइनेंस की तरफ से न्यूज़ अपडेट आया मंगलवार के दिन, यही वीक के अंदर मंगलवार के दिन बाइनेंस की ओर से न्यूज़ आया कि बाइनेंस का जो पूर्व CEO पहले थे सिजी, मतलब कि चैंपिंग जाओ, उसने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग किया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर दोषी पाया गया और अमेरिका ने उसको बता दिया, उसको हटा दिया CEO पद से, मतलब कि बैन ही कर दिया CEO से। अब एक्सचेंज के अंदर वो CEO पद के ऊपर नहीं रह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं देखेंगे तो अभी भी उसके स्टेक होल्डर है, कहीं ना कहीं बाइनेंस के स्टेक होल्डर है, क्योंकि बाइनेंस उसका ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे होंगे कि मेरे पास आए थे कि बाइनेंस के अंदर फंड रखना सेफ है या नहीं है। तो देखिए, बाइनेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं पाया गया है, प्रॉब्लम पाया गया है उसके CEO के अंदर, जो कि सिजी सभी लोग जानते हैं, चैंपिंग जाओ, उसने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग्स किए थे। बाकी बाइनेंस के अंदर अभी कोई नए CEO आ गए हैं, और जो नए CEO आए हैं उसके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और उससे ज़्यादा जो फ्यूचर लगता है Web3 एंड AI, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो भी बाइनेंस को काफ़ी अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं, जो नए CEO यहाँ पर बाइनेंस के अंदर आए हैं। तो बाइनेंस के अंदर फंड्स की बात करेंगे तो बाइनेंस अकेले एक्सचेंज की बात नहीं है, आप कहीं भी फंड रख रहे हो, 1 लाख रुपये से ज़्यादा जा रहे हो, $1000 से ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल एक्सचेंजेस के अंदर फंड्स को, तो मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर फंड्स को रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो अब इसका क्या होगा, इसमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज का न्यूज़ आए या तो ना आए, कोई भी एक्सचेंज के ऊपर हम भरोसा एंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर फंड्स हमें रखना है, क्योंकि अभी भी ये सभी के सभी एक्सचेंजेस है वो अनरेगुलेट तरीके से काम कर रहे हैं, वो रेगुलेट नहीं है। अनरेगुलेट है मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो ये थे कुछ वीकली अपडेट, यहाँ पे हम देख चुके हैं, जो कि फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, मैक्सिमम टाइम हम देख रहे हैं तो ETF रिलेटेड न्यूज़ें आ रही है, उसके बाद बाइनेंस के अंदर भी न्यूज़ें आई गई है। अब देखते हैं कि कब तक ये ETF है अप्रूव होते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अभी अगर ETF अप्रूव होता है, मान लीजिए कि आज की तारीख में ETF अप्रूव होता है, तो BTC अभी जो $37,000 चल रहा है वो $45,000 पहुँच जाएगा। अब इसके अंदर क्या हकीकत है, मेरे को क्या लगता है, थोड़ी सी चीज़ें वो भी शेयर करेंगे, और यही वीक के अंदर BTC कहाँ कहाँ ट्रेड किया है उसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। तो अब हम बिटकॉइन के बारे में देखेंगे तो बिटकॉइन यही वीक के अंदर नीचे का जो लेवल हिट किया था वो तकरीबन तकरीबन $35,600 तक देखा गया है। ऊपर का लेवल देखेंगे तो 38,500, मतलब कि ये ट्रेड हुआ है 35,700 से $38,500, $3,000 के गैप अप के अंदर। ये जो गैप है, बीच का गैप, $3,000 के मोमेंट के अंदर ट्रेड हुआ है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं ना कि ETF अगर अप्रूव अभी हो जाएगा तो अभी ये 45 चला जाएगा या तो 50 चला जाएगा। ये मेरे को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस फोमो के अंदर अगर ETF अप्रूव हो गया, इस फोमो के अंदर हुआ तब की बात है, सुनना, गौर से सुनना। यही लेवल में BTC ट्रेड कर रहा है और अभी यही फोमो के साथ ETF अप्रूव होता है। हो सकता है कि हल्का फुल्का वीक मारे $38,000, $39,000 तक भी, अगर ETF अप्रूव होता है तब की बात है। बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे चांस ही देखिए मार्केट यहाँ पे गिरेगा $5-6 हज़ार अगर ETF अप्रूव हुआ तो। सिंपल है। और क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, ETF के न्यूज़ जैसे आएंगे लॉन्ग ओपन करेंगे। वेल को पता है कि लोग यही देख रहे हैं कि 45 से 50 चला जाएगा, बट गेम होएगा उल्टा।
कोई भी इवेंट क्रिप्टो मार्केट में आती है, जब तक वो इवेंट नहीं बनती है तब तक मार्केट में फोमो बना रहता है। बट जब वो इवेंट बन जाती है और वहीं टाइम पे अगर मार्केट ऊपर होता है तो एकदम उल्टा काम चलता है। इवेंट आ जाता है और मार्केट ऊपर चलता है तो मार्केट वहाँ से करेक्शन लेता है, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा करेक्शन लेता है। अब डरने वाली बात नहीं है, ये फोमो के साथ हुआ तो मार्केट गिरेगी, सिंपल है, और फियर के साथ होएगा तो मार्केट बढ़ेगी। ये सिंपल सा यहाँ पर अपना एनालिसिस है। याद रखना, कभी भी अप्रूव होता है, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग गेम भी कर सकते हैं कि ETF को अप्रूव कर दे और फिर वो गेम खेल दे, तो आप फिर लॉन्ग वाली गेम के अंदर फंस सकते हैं। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो इग्नोर कर देना उस न्यूज़ को। मिलते एक न्यू वीडियो के साथ।